आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। गिरिडीह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जीएसटी बचत उत्सव को सफल बनाने के लिए पद यात्रा निकाली। टावर चौक पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचाएं। मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर सुधारों से त्योहारों में सामान सस्ता हुआ है और जनता को राहत मिली है। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बचत सीधा खाते हैं। दीपावली में देशवासियों को बड़ा तोहफा, एक वस्तु पर जो जीएसटी है वो तो शून्य कर, आप कह सकते हैं कि देश की जनता की आप पैसे भी बचत हो रहा है, देशवासियों को बहुत बड़ी राहत। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक कल प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 3 बजे से होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से सूचित किया गया है कि बैठक में सभी विभागों के मंत्री शामिल होंगे। मंत्री परिषद की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। साहिबगंज के युवक युवतियों को रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षित किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले के हुनरमंद युवक युवतियों को रोजगार तथा उनके खुद के स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षित किया जा रहा है। डीडीयू कौशल विकास केंद्र के अतिरिक्त जिले के सभी प्रखंडों में स्थानीय इच्छुक युवाओं को आवासीय तथा मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां से प्रशिक्षित लोगों को देश के विभिन्न राज्यों में विशेष प्लेसमेंट ड्राइव चलाकर नौकरी दिया जाता है। साहिबगंज के जिला नियोजन पदाधिकारी मनोज मंजीत ने बताया कि डीडीयू ईडीएस में अभी तक 1100 से ज्यादा बच्चों को प्रशिक्षित किया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारत की नवाचार गाथा पाथवेज टू प्रोग्रेस शीर्षक के विश्लेषण और अंतर्दृष्टि पर एक रिपोर्ट जारी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक के अनुसार 139 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 38वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के परिदृश्य में नवाचार राष्ट्रीय वरीयता का विषय बन चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन रांची समेत राज्य भर के देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज मां दुर्गा के 9 रूपों में एक ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से घर में सुख, शांति और सौभाग्य आता है और ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति भी मिलती है। खूंटी के नेताजी चौक स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस वर्ष भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें महाभारत की झलक दिखाई जाएगी। करीब 16 लाख की लागत से बनाए जा रहे इस पंडाल को कोलकाता के कारीगर इको फ्रेंडली सामग्रियों से तैयार कर रहे हैं। समिति संयोजक संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि महाभारत का दृश्य नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का काम करेगा। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 स्थित एक प्लास्टिक इंडस्ट्री में आज सुबह अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन फैक्ट्री को लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा, गरज और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। पिछले 24 घंटे में धनबाद जिले के पुटकी में सबसे अधिक 80.2 मिलीमीटर और रांची में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।